अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आपको जो है अनयूजुअल माहौल मिल जाए या कंफर्टेबल नहीं हो, गर्मी ज़्यादा हो जाए, सर्दी ज़्यादा हो जाए, तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो ताल्लुक़ है वो ब्लड प्रेशर का है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। देखिए, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है या खून जो आपकी बॉडी में दौड़ रहा होता है, वो आपकी जो नसों पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर निकालता है। तो एक प्रेशर से आपके जिस्म को जो है ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट मिल रहे होते हैं, जैसे कि आपके दिमाग को जो है कितनी ऑक्सीजन चाहिए पर मिनट। इसी तरह अगर ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा कि रगें फट जाती हैं, जैसे कि दिमाग की रग फट जाती है या हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस सूरत में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लें कि दो तरह से आपकी बॉडी पे जो है वो प्रेशर लग रहा होता है। एक जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर, और एक जब आपका हार्ट पंप कर रहा होता है यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जब आपका हार्ट पंप कर रहा है तो ये आपका नॉर्मली जो होता है वो कहा जाता है कि 120 होता है। इसके अलावा जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है यानी आपका जब हार्ट जो है पंप करके रिलैक्स होने लगता है तो उस वक्त आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 80 होता है। अब अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अपनी लिमिट से तजावुज़ करता है, आप ब्लड प्रेशर किससे चेक करते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर से चेक कर रहे होते हैं। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपकी रग फट सकती है, या इसके अलावा जो है वो आपकी रगों को या नसों को डैमेज कर सकता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो आ रहा है तो उसके अपने भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो कोई मसला नहीं है, अनलेस वो कोई सिम्टम्स आपको शो नहीं कर रहा। सिम्टम्स क्या होंगे कि आपको डिजीनेस होगी, चक्कर आने लगेंगे। इसके अलावा जो है क्या होगा कि आपका जो है बीपी डाउन होगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ बीच में मैं एक बात लाती हूँ कि खाने के बाद अक्सर लोगों को होता है कि नींद आ रही होती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो वो क्यों होता है कि देखें, आपका जो सारा ब्लड है ना वो सारा चला जाता है मैदे की तरफ, ज्यादातर ब्लड, और वो जो है खाना हजम करने में मदद कर रहा होता है, अपनी कोशिशें लगा रहा होता है। तो इसलिए आपका ब्रेन का भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो आपको नींद आने लगती है। अब जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे तो ब्लड प्रेशर अगर आपका लो है तो कोई मसला नहीं है। तो चलिए चलते हैं कि कॉजेस यानी वजूहात क्या क्या होती हैं लो ब्लड प्रेशर की। सबसे पहले तो जान लें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या लिमिट्स जो है वेरी कर रही हैं, तो सबसे पहले तो आजकल देखें हीट कितनी ज़्यादा है, गर्मी है, आपकी बॉडी जो है वो आपकी जो है हीट को कॉप अप करने के लिए पसीना प्रोड्यूस कर रही होती है। अब जब पसीना प्रोड्यूस कर रही होती है, पसीने की प्रोडक्शन हो रही है, तो आपकी बॉडी कूल डाउन हो रही है और आपके जिस्म में जो है वो नमकियात की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा तो जाहिर सी बात है आपको वही सिम्टम्स आने लगेंगे कि आपकी आंखों के गिर्द अंधेरा आएगा, चक्कर आएंगे और आपको जो है बेहोशी सी होने लगेगी या अनकॉन्शियस हो जाएंगे, नींद ज्यादा आने लगेगी। इसके अलावा अक्सर खवातीन में जो है बीपी डाउन की या खून की कमी की वजूहात क्या होती है कि माहवारी में जो ब्लड ज्यादा लॉस हो गया अगर आपका, तो अगर आपका ब्लड ज्यादा लॉस हुआ या आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या ऐसा हो रहा है कि आपको अल्सर है और अल्सर ने अंदर ही अंदर जो है वो ब्लीड कर दिया, यानी कि आपके अल्सर से जो है वो खून बहना शुरू हो गया और आपको नहीं पता लग रहा है, तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खौफ की सूरत में या कोई स्ट्रेस की सूरत में भी जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपको कोई जिगर का मसला है, एक प्रोटीन होती है अल्ब्यूमिन जो आपके सारे पानी को खींच के रखती है, जिगर खराब है या जिगर में कोई मसला है, अल्ब्यूमिन कम है, तो क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। अल्ब्यूमिन की जो अच्छी सोर्स है वो क्या है कि अंडे की आप सफेदी खाएं, बेहतरीन सोर्स है वो अल्ब्यूमिन की। इसके अलावा ये हो सकता है कि बुढ़ापे में जो है हार्ट डिजीजेज हैं, हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से भी जो है वो ये हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो पंप ही नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा आपके एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, एडिसन डिजीज एक होती है जिसमें ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं, अगर वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो इसका मतलब है या उन हार्मोन्स में इरेगुलरिटी है, इम्बैलेंस है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप होगा या डाउन होना शुरू हो जाएगा। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है कि या तो आपको जो है फियर है, एंजाइटी है, इस वजह से हो रहा है, या आपका जो है हीट लॉस हुआ है।
ट्रॉमा हो सकता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन का आपने सुना होगा कि डॉक्टर बात बे बात पे थायराइड के टेस्ट करवा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखें थायराइड जो है ना वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब जब आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर रहा है। तो हो सकता है अगर आपका बीपी डाउन है तो इस वजह से आपकी एक वजह थायराइड हो सकती है। अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस ले रहे हैं, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो है वो बीपी ड्रॉप कर जाए। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं या ओल्ड एज में ऐसा होता है कि पेशाब नहीं आ रहा होता तो लेसिक्स की गोली खा रहे होते हैं। अब जो ये डायूरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं कि सारा पानी आपका बाहर निकाल रहे होते हैं पेशाब के जरिए से, और इससे क्या होता है कि फिर आपका जो पानी आपके जिस्म में नहीं बचता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और जो है इसके अलावा बहुत सारी वजूहात होती हैं और जिसमें से मैंने मोस्टली जो है वो आपको कवर अप कर दी हैं कि कौन कौन सी वजूहात होती हैं। अगर आप हेल्दी हैं और अगर आप में कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी हैं, यंग हैं, तो इसका मतलब है या तो आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, सोडियम वगैरह कम हुआ है और हीट लॉस की वजह से हुआ है, हीट एग्जॉशन की वजह से हुआ है, या डिहाइड्रेशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है। आप ORS वगैरह पिएं और इसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर को जो है रुजू करें कि आखिर इनमें से कौन सी वजह है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।